Hello students, how are you all? In our today's lecture, we are going to see about the units. Okay, so let's start. So units and dimensions, lecture number 3. We are going to see about the units today. What is this units? Basically, units are the standard and why this standard is required. देखो कोई भी चीज जैसे अगर आप किसी क्लास में हो तो वी नो दैट वहां पे कैसे होता है कि कोई एक आपके क्लास में टॉपर है जिसको 98 पॉइंट समथिंग मार्क्स मिले 98.6 कंसिडर कर लो ठीक है नाउ नेक्स्ट ईयर जो भी टॉपर होगा उसका कंपैरिजन होगा पिछले वाले टॉपर के साथ या बाकी भी बच्चों का कंपैरिजन होगा उस टॉपर के साथ ठीक है नेक्स्ट ईयर में भी जो टॉपर आया उसको 97 पॉइंट समथिंग मिल गया तो कंपैरिजन में ये जो पिछले वाला टॉपर था वो आगे रहा तो दिस आर बेसिकली एक स्टैंडर्ड बन जाते हैं बट दिस इज नॉट अ फिक्स स्टैंडर्ड जैसे टॉपर तो हर साल चेंज होगा है ना कोई और आएगा किसी को कम मिलेगा किसी को ज्यादा मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट्स एंड उनका जो भी कैलिबर है तो टॉपर्स तो हर साल चेंज होने वाले ये चेंज होने वाला है बट वो एक साल तक वो स्टैंडर्ड बन गया तो ऐसा ही कुछ स्टैंडर्ड हमको जब हम बिकॉज आई टोल्ड यू कि फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट तो मेजरमेंट हमको चाहिए मेजरमेंट हमको हर चीज का यहाँ पे करना है तो मेजरमेंट करने के लिए कुछ यूनिट्स की जरूरत है ये यूनिट क्या है और जरूरी क्या है जैसे कंसिडर कर लो कि आपके कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप है कोई आके आपको पूछ रहा है सारे स्टूडेंट्स को कि स्कूल से आपका घर कितने दूर है किसी ने कहा 1 किसी ने कहा 5 किसी ने कहा 2.5 और किसी ने कहा 3 नाउ जो सामने वाला सुन रहा है ठीक है तो वो पूछेगा ये क्या है 2 1 क्या एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 1 2 2.55 क्या है हाथी 2 घोड़ा 3 ऐसे है क्या है एग्जैक्टली बताओ तो योर इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट टिल यू यूज यूनिट्स आप बोलोगे 1 किलोमीटर है ठीक है इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट 5 किलोमीटर है इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट कोई बोलेगा 100 मीटर है बहुत नजदीक है स्कूल इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट है ना आजकल समर सीजन चल रहा है किसी ने कहा कितना टेम्परेचर है आपने कहा 40 ठीक है इंफॉर्मेशन एज पर द साइंस इज नॉट कंप्लीट आपको क्या बोलना पड़ेगा 40 डिग्री सेल्सियस जब तक आप डिग्री सेल्सियस एट केल्विन यूज नहीं करोगे द इंफॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट so all these things are called units are basically the standard for comparison जो आपके सीबीएसई के बुक में डेफिनेशन दी है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है तो यूनिट्स आर मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी इन्वॉल्व कंपैरिजन विद द सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररीली चोजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड ठीक है ये जो कुछ हम यूज कर रहे हैं मीटर सेकेंड ये सारा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स है सो यूनिट्स आप समझ सकते हो कि इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर कंपेयर एकदम सिंपल लैंग्वेज में यूनिट क्या है तो इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन ठीक है तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब आप लिखते हो वो फिजिकल क्वांटिटी कैसे होती है उसके साथ होगा मैग्नीट्यूड एंड यूनिट फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज रिटन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट देखो ठीक है सो हमने देखा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो भी है उनके यूनिट को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के जो भी यूनिट्स है उनको कहेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कल मैंने आपको एक टेबल दिखाया था आज फिर से आपको वो टेबल दिखाऊंगी तो वो टेबल में देखो यहाँ पे सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स दिए हुए हैं these are SI units is the system is internationally accepted जो हम अब फिलहाल यूज करते हैं सो देखो मास का यूनिट है किलोग्राम सिंबल इज केजी लेंथ इज मीटर सिंबल इज स्मॉल m टाइम इज सेकेंड स्मॉल s करंट इज a टेम्परेचर इज एम्पियर a टेम्परेचर इज केल्विन k amount of substance is mole MOL and luminous intensity is candela CT. Okay, now यहाँ पे अगर आप सारे सिंबल्स देखोगे तो सिर्फ A and K आपको कैपिटल दिख रहा है बाकी सारे स्मॉल है तो सिंबल इसको राइट करने का भी एक तरीका है जो आज हम पूरा नहीं डिस्कस करेंगे बट एज टेबल में दिख रहा है हमको
तो जो भी यूनिट्स किसी साइंटिस्ट के नेम से दिया गया है तो वो जो सिंबल होते हैं, सिंबल सिर्फ सिंबल आपको कैपिटल लिखनी है, ठीक है। जैसे एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है इसलिए सिंबल कैपिटल है, केल्विन भी नाम है साइंटिस्ट का सो इसलिए के कैपिटल रहेगा। ओके, सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स है वो फंडामेंटल यूनिट्स है एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट्स है दैट इज डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, नाउ देखो मेजरमेंट क्या हम अभी नहीं कर रहे, पुराने जमाने से मेजरमेंट हम करते आ रहे हैं, लेकिन तब क्या होता था कि कुछ रॉन्ग वेज ऑफ मेजरमेंट यूज करते थे लोग। जैसे हैंड से मेजरमेंट होता था, फुट से मेजरमेंट, अभी यहाँ पे मैंने आपको कुछ पिक्चर्स दिखाए। हम अगर 3 ही हैंड ऐसे पाम अपने ले लेना, तीनों के साइज आपको अलग अलग दिख रहे हैं, फुट के साइज भी अलग अलग है। तो इफ आई यूज दिस एज माई सिस्टम ऑफ यूनिट, दिस इज नॉट यूनिक सिस्टम, है ना, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर मैंने कुछ ऑर्डर दिया, ठीक है, कि मुझे कोई अपना एक टॉप खरीदना है और मैंने यहाँ से कुछ कि ये मेरा हैंड है, इससे मैंने मेजर किया और मैंने बता दिया कि इतना इतना हैंड का मेरा 5 हैंड का मुझे बना। अभी अगर मेरे हैंड में और सामने वाला जो टेलर है उसके हैंड में तो डेफिनेटली फर्क रहेगा, तो क्या होगा, आपको परफेक्ट नहीं मिलेगा, है ना। तो दैट इज दिस आर द रॉन्ग वेज ऑफ मेजरमेंट। तो क्या होता है, ये सिस्टम प्रोग्रेस होते होते हमने देखा कि ये सिस्टम काम की नहीं है। जब हम हैंड से मेजर करते हैं तो हमको यूनिट यानी क्लियर कट ऐसे कुछ मिल नहीं रहा है, परफेक्ट मेजरमेंट हमको नहीं मिल रहा है। सो देयर आर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स लोग यूज करते थे, अलग अलग कंट्रीज के लोग अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज करते थे। तो पहले थी सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम इज सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड सिस्टम। क्या है ये, सेंटीमीटर, ग्राम। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गॉसियन सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। ओके, देन एफपीएस सिस्टम, दिस इज ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश लोग इसको यूज करते थे। सो ये क्या है, फुट, पाउंड एंड सेकंड। एमके सिस्टम इज मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। तो होता क्या था कि अलग अलग, जैसे इंडिया में सपोज हम एमके सिस्टम यूज करते हैं और किसी कंट्री में कोई सीजीएस सिस्टम यूज करते हैं। एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, जब साइंटिफिक डेवलपमेंट होने लगी। तो साइंटिफिक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इज नेसेसरी। मुझे मेरा डेटा किसी और कंट्री में, यूएस में भेजना है या मुझे ब्रिटेन में भेजना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मैं एमके सिस्टम यूज कर रही हूँ, वहां ब्रिटिश सिस्टम है एफपीएस सिस्टम। तो जो डेटा मैं यहाँ से उनको भेज रही हूँ, एवरी टाइम दे नीड टू कन्वर्ट इट, या अगर उन लोगों को पता ही नहीं है मेरी सिस्टम तो मेजरमेंट कैन बी रॉन्ग, है ना। तो ये प्रॉब्लम जब आने लगा, जब साइंस प्रोग्रेस होने लगा, जब लोगों के बीच में, अलग अलग कंट्रीज के बीच में जब कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, तो जरूरत लगने लगी कि कोई एक कॉमन सिस्टम चाहिए मेजरमेंट के लिए। तो SI सिस्टम, इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम। सारे साइंटिस्ट जो है वो मिले, उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक कॉमन सिस्टम बनाएंगे जो एक्सेप्ट, सारे कंट्रीज जिसको एक्सेप्ट करेंगे। और इसमें उन्होंने जो हमने कल पढ़ा था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये SI सिस्टम है जहां पे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, उसके 7 यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। उन्होंने कहा ये है 7 फिजिकल क्वांटिटीज, उसके ये यूनिट्स है, ये 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, इसके अलावा जो भी है इट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो SI सिस्टम इज सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। एंड दिस सिस्टम इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है। नाउ कैसा होना चाहिए बेसिकली यूनिट, तो यूनिट मस्ट बी ऑफ सुटेबल साइज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हम बोल रहे हैं, जो SI सिस्टम ने
हमको कहा था कि इस टाइप के यूनिट्स चाहिए, तो कैसा चाहिए यूनिट? यूनिट बस मस्ट बी ऑफ सुटेबल साइज एंड इजीली अवेलेबल। जैसे सपोज मुझे कुछ छोटी चीजें मेजर करनी है, तो मैंने कहा कि मैं मेजर करूंगी 100 ग्राम, ग्राम की फॉर्म में मेजर करूंगी, ठीक है। मुझे छोटी छोटी चीजें मेजर करना है, चल जाएगा। लेकिन अगर आपको एलिफेंट मेजर करना है और मैंने कहा कि नहीं मुझे यही यूज करना है, तो दिस इज रॉन्ग ना, इतना मेजर करूंगा। तो उसके लिए जो भी सिस्टम जैसे भी लगेगी, इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज एंड इजीली अवेलेबल। इट कैन बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल वेन एवर रिक्वायर्ड। It must be internationally accepted. Physical unit must be invariable, change नहीं होना चाहिए and well defined. So physical quantity must be invariable and well defined. इसका मतलब क्या है? देखो अभी हमने एक physical quantity के एक फॉर्मूला मैंने आपको यूनिट्स के लिए दिखाया था कि इट इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को हम मान लेते हैं n into u. Okay, this is physical quantity is equal to magnitude into unit. This is magnitude into unit. Okay, ठीक है। ये जो वैल्यू है ना, दिस मस्ट बी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कैसे रहेगी? देखो अगर 10 kg है मेरे पास, ठीक है, तो देखो फिजिकल क्वांटिटी जो मेरी है एज पर फॉर्मूला, दिस इज योर n एंड दिस इज योर u, है ना। तो इसी को अगर मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो कैसे होगा? 10 into 10 raised to power 3 ग्राम, है ना। सो ये हो गया आपका 10 raised to power 4 ग्राम। नाउ कैन आई से दैट दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज सेम? यस, डेफिनेटली इट इज सेम। सो दिस इज कांस्टेंट, ठीक है। सो दैट्स व्हाई फिजिकल क्वांटिटी जो मैंने आपको कहा था, इट इज n into u, तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, ठीक है। n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। जैसे जैसे आपकी u की वैल्यू यानी आपका u चेंज होगा, अगर आप छोटा u यूज करोगे तो n की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे यहाँ पे देखो किलोग्राम बड़ा यूनिट है कंपेयर टू ग्राम, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है n की वैल्यू इसकी छोटी है, इसकी n की वैल्यू बड़ी है। समझ में आ रहा है? Okay, so suppose length of the rod is 20 meter, तो इसका मीनिंग क्या है? लेंथ ऑफ द रॉड इज 20 मीटर, इसका मीनिंग है कि मीटर इज द यूनिट, ठीक है। यूनिट क्या है इसमें? मीटर। और 20 टाइम्स मीटर, 1 मीटर से 20 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ मीटर, ये हम डिफाइन कर रहे हैं। सो इफ वी टेक यूनिट ऑफ लेंथ एज सेंटीमीटर और मिलीमीटर, देन लेंथ विल बी 2000 centimeter or 20,000 millimeter. The smaller the unit of physical quantity, larger it's the numerical value. जितना स्मॉल आप यूनिट यूज करोगे n की वैल्यू उतनी बढ़ेगी। देखो यहाँ पे वही जो मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था वही है। यहाँ पे लेंथ ऑफ द रॉड आपका है 20 मीटर, है ना। 20 क्या है आपका? मैग्नीट्यूड n, और दिस इज यूनिट। एंड नाउ सपोज मुझे सेंटीमीटर में डिफाइन करना है, तो सेंटीमीटर क्या होगा? ये देखो 20 into 100 करना पड़ेगा आपको, तो ये सेंटीमीटर वैल्यू बढ़ गई। यूनिट छोटा किया, वैल्यू आपकी बढ़ गई। अभी मुझे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो अगेन इसको आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगेन आपकी वैल्यू बढ़ गई। तो जितना छोटा यूनिट आप यूज करोगे उतना बड़ा मैग्नीट्यूड होगा, जितना बड़ा यूनिट आप यूज करोगे उतना छोटा मैग्नीट्यूड होगा। सो ये बिल्कुल पक्का समझ लो कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो ये यूनिट होता है, ये स्टैंडर्ड होता है, इसके कंपैरिजन में कितने टाइम्स वो आपको यूज करना है। यहाँ पे 20 मीटर है, तो मुझे 1 मीटर जो मेरा स्टैंडर्ड है इसको मैंने 20 टाइम्स यूज किया है। ओके, सो दैट 20 इज माई मैग्नीट्यूड। Now just we'll solve one simple question. Convert 75 meter per second speed into CGS unit. So let's try this. 75 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी देखो स्पीड मुझे मेरे पास जो है वो
मीटर पर सेकंड में है, तो मैंने मान लिया दिस इज N1 U1, ठीक है, जो गिवन है, जो मेरी SI सिस्टम में है, और दिस मस्ट बी इक्वल टू N2U, है ना, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि ये तो कांस्टेंट रहेगा, इसका प्रोडक्ट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो ये CGS में, अभी ये तो मुझे पता है ना, 75 मीटर पर सेकंड, N2 मुझे निकालना है, और CGS क्या है, सेंटीमीटर सेकंड, तो सेकंड तो कट हो जाएगा। अभी देखो आप, इसे 75 मीटर को आप क्या करो, आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी कट हो जाएगा यहाँ पे, N2 इज सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गेट्स कैंसिल, देखो कितना आया 7500, N2 की वैल्यू आ गई अब तो 75500, तो जितना छोटा यूनिट उतनी बड़ी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड उसका उतना बड़ा होगा। इफ आई वांट टू प्लॉट द ग्राफ, देखो मैंने आपको क्या कहा कि U is inversely proportional to 1/n or vice versa. If I want to plot the graph, अगर मुझे N और U के बीच में ग्राफ निकालना है, तो कैसा ग्राफ होगा? ये ग्राफ जो है ना, ये नीट के एग्जाम में आ चुका है, तो आई एम नॉट टेकिंग नीट का पोर्शन इन डिटेल हियर, बट ये ग्राफ आ चुका है। तो N एंड U के बीच में अगर मुझे ग्राफ निकालना है, तो आई विल गेट हाइपरबोला, बता सकता हूँ आपको। This is the graph between NU and U and NU and N के बीच क्या होगा? ये कांस्टेंट ही है, NU प्रोडक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट, अब यूनिट बड़ा हो बट NU तो ऑलवेज कांस्टेंट है, सो इट इज ऑलवेज द स्ट्रेट लाइन। यहाँ भी NU ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, N की वैल्यू आप कितनी भी बढ़ाओ, ये तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। यहाँ पे आपको एज दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा। So this is all about today's lecture. Next time we will start the dimensional part. Okay, so till that time, thank you, bye bye, take care. Hello everyone, welcome to the Vedic Mathematics course, day 1. Today I am giving you introduction of the Vedic mathematics. As you have joined this course, you must know about the basic. Hello everyone, welcome to the Vedic Mathematics course, day 1. Today I am giving you introduction of the Vedic mathematics. As you have joined this course, you must know about the basic.